सर, जब भी ऑपरेशन का जिक्र आता है आप लोग मुखालिफत करते हैं। अली अमीन साहब बज़ाहिर तौर पे लगता है कि तालिबान के काफ़ी हमदर्द हैं, क्योंकि जब भी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है तो आप लोग कुछ रवैया भी ऐसा इख्तियार कर लेते हैं। और आज भी उन्होंने कहा कि वफाक हमें इजाज़त दे कि हम लोग अफगानिस्तान से बातचीत करें। आपको नहीं लगता देर हो चुकी है बातचीत के लिए? देखें, बातचीत अफगानिस्तान से करने की है अली अमीन साहब ने। इशू ये नहीं है। इशू ये है कि हमने पिछले 10 से 15 साल तकरीबन इस एरिया में हमने पूरी जंग लड़ी। उसके अलावा हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात भी खराब हुए। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आपने ऑपरेशन करना है, इसमें हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं जो बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन है, दोनों एरियाज को देख लेते हैं। देखिए, ये पूरी दुनिया की तारीख गवाह है। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो लिबरेशन आर्मीज बनती थी, जो जंग लड़ती थी, बेशक वो आयरिश रिपब्लिक आर्मी है या कोलंबिया में आर्मीज थी या श्रीलंका में तमिल आर्मीज थी या मेक्सिको में आर्मीज थी, सूडान में थी, जितनी भी आर्मीज थी, जब उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन हुए तो उसमें एक चीज कॉमन थी। वहां की जो रूलिंग गवर्नमेंट होती थी, एक तो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी, और साथ जिस एरिया में ऑपरेशन करना होता था वहां की जो लोकल पब्लिक होती थी उसको मोबिलाइज भी किया जाता था, उसका नैरेटिव भी अपना सेट किया जाता था और उसकी सपोर्ट भी हासिल की जाती थी लोगों को मोबिलाइज करने के बाद। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस, फॉर इंस्टेंस, अगर आपने बीएलए के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करना है तो आपको बलोच बेल्ट के जो लोग हैं उनकी सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। क्योंकि अभी फिलहाल हमें यही लग रहा है, क्योंकि आप जिस तरह की आपकी जो हरकतें हैं वहां पे, आपको जब तक वहां पे बलोच लोगों की सिंपैथी बीएलए के साथ खत्म नहीं करेंगे, वो तब भी हो सकती है खत्म अगर आप वहां पे लोगों की जो महरूमियत है उसको खत्म करेंगे, मिसिंग पर्संस का इशू रिजॉल्व करेंगे, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां के जो एमएनएज एमपीएज हैं वो पॉपुलरली इलेक्टेड एमएनएज एमपीएज होने चाहिए। वो लोग नहीं होने चाहिए जिनको आप फॉर्म 47 के तहत एक कठपुतली किस्म के लीडर्स बना के उनपे मुसल्लत कर ले बलोचिस्तान के ऊपर। क्योंकि ये एक कॉलोनियल माइंडसेट होता है। जिस तरह कॉलोनीज होती थी, यहाँ पे पाकिस्तान कॉलोनी थी, तो गोरे क्या करते थे, यहाँ पे कठपुतली लोगों को लीडर बनाते थे। सो आपको लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट चाहिए कामयाब ऑपरेशन। लेकिन सर, कल इरफान सिद्दीकी साहब एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि जब रियासत ने ऑपरेशन का अगर फैसला कर लिया तो वो किसी से नहीं पूछा जाएगा। और वो मिसाल देते हैं कि कल को मगरबी सरहद को कोई हमला कर दे तो रियासत इंतजार में थोड़ी बैठेगी कि अली अमीन साहब इजाजत दें। देखिए, जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उनकी डेफिनेशन जो रियासत की है वो शायद कुछ है। क्योंकि जब आप एक ऐसे माइंडसेट के साथ रियासत को डिफाइन करते हैं जिसमें आपके अंदर कोई थोड़ा बहुत अर्दली माइंडसेट हो, तो आप रियासत समझते हैं शायद उसमें इदारे रियासत हैं, दिफाई इदारे। ऐसा कुछ नहीं है। रियासत होती है इस मुल्क की अवाम, उसमें बसने वाली हुकूमत, उसकी टेरिटरी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको इस मुल्क की अवाम ने वोट दिया है। क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे इम्पोज किया गया ना फॉर्म 47। पहले जिस तरह बलोचिस्तान में एक्सपेरिमेंट होता था, अब फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे पाकिस्तान और पंजाब में भी वो एक्सपेरिमेंट हुआ है। लोगों को इम्पोज किया गया इलेक्शन रिगिंग के थ्रू, मैसिव रिगिंग की गई। तो इस वजह से जब तक आप जो मर्जी कर लें, आपके साथ उस इलाके की अवाम नहीं है, बेशक वो केपीके हो या वो बलोचिस्तान हो, आप उस अवाम को मोबिलाइज नहीं करेंगे और उनकी सपोर्ट सिस्टम वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की खत्म नहीं करेंगे, तो आप एक फौजी ऑपरेशन कामयाब नहीं कर सकते वहां पे। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो उनको बेनिफिट होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को, वो ये होता है कि उनको लोकल सपोर्ट हासिल होती है वहां पे। अगर आप वहां आम अवाम के साथ ज्यादती बंद करें, आम अवाम के उनके हकूक दें, उनकी बात सुने, तो सबसे पहले उनकी सपोर्ट लोकल खत्म होगी और आपका इफेक्टिव ऑपरेशन होगा। हम ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ऑपरेशन भी अगर आपने करना है सोच समझ के करें, और जो एक तरीकाकार है आप एक तरीकाकार से करें। वहां पे जो जेन्युइन लोग हैं, जो आपके इस मुल्क के साथ हैं, इस मुल्क की रियासत के साथ लॉयल हैं, उनके ग्रीवियंसेस को जरूर एड्रेस करें। अगर एड्रेस के बगैर